देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। पहले मतदान के साथ ही दोस्तों कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी जी की गलतियों का घड़ा भर गया है? क्या देश में लोकतंत्र बचा है? क्या देश का सबसे बड़ा महापर्व कहे जाने वाला चुनाव सबसे फीका चुनाव है? क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं कि पहले मतदान में ही एक पूरा राज्य हिस्सा नहीं लेता है? जिस चुनाव में हर जगह पुलिस व आर्मी ऑफिसर्स तैनात रहते हैं, उस चुनाव के पहले मतदान के दिन खुलेआम फायरिंग शुरू हो जाती है। और इन सब के बीच चुनाव आयोग कहां रहता है? क्या एक्शन लेता है? दोस्तों, नागालैंड के 6 जिले का एक भी वोटर वोट देने नहीं पहुंचता। पहले मतदान के दिन मणिपुर में फायरिंग होती है, ईवीएम जला दिए जाते हैं। अब कहने को तो देश में अमृतकाल चल रहा है, देश बहुत तरक्की कर रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के महापर्व माने जाने वाला लोकसभा चुनाव में एक पूरा राज्य वोट देने नहीं आता। 4 लाख से अधिक लोग एक राज्य में बस वोट नहीं करते। 9 घंटे तक चुनाव कर्मी वोटरों का इंतजार करते रहते हैं। मणिपुर में पहले मतदान के दिन पुलिस कर्मियों के सामने कुछ गुंडे पोलिंग बूथ के सामने के तरफ आगे बढ़ते हैं और पुलिसकर्मी बकायदा नीचे जमीन पे अपनी निगाहें गड़ाए होता है। आप देखिए वीडियो। पुलिसकर्मी वोटरों को डराते धमकाते दिखते हैं। जिस कमरे में पोलिंग बूथ होनी थी, उस कमरे में तोड़फोड़ होती है। ये भी वीडियो है हमारे पास, आपको जरूर देखना चाहिए कि किस तरह हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं दोस्तों। चुनाव आयोग वैसे तो हर जगह ईवीएम की तरफदारी करते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके ईवीएम को मणिपुर में जला दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बार भी कोई एक्शन लेना तो दूर की बात है, चुनाव के दौरान एक बार भी नजर नहीं आते। लेकिन दोस्तों, पहले मतदान के दिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मोदी जी जो हैं वो ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट कर लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, मैं हिंदी में आपको पढ़कर सुनाती हूं। पहला चरण, बढ़िया प्रक्रिया। आज वोट देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। आज के मतदान से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। यह स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल सही, रिकॉर्ड तो टूट रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि रिकॉर्ड वोट नहीं देने के चक्कर में टूट रहा है। और मतलब इतने बेरहमी से पहले मतदान के दिन लोकतंत्र को हल्के में लिया जा रहा है और मोदी जी धन्यवाद कर रहे हैं, साथ ही एनडीए को वोट मिलने की उम्मीद भी कर रहे हैं। फिर दोस्तों, जैसा कि मोदी जी जो है धन्यवाद कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर उन लोगों का क्या जिन्होंने वोट नहीं किया है, उनको धन्यवाद नहीं करेंगे या फिर उनसे कोई अपील भी नहीं करेंगे? उनका क्या जो वायलेंस का सामना कर रहे हैं मतदान के दौरान, क्या मोदी जी उन 4 लाख लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया? जबकि दोस्तों, उल्टा इस समय मोदी जी को सभी जनता से अपील करनी चाहिए थी कि वो वोट दें। उनका एक एक वोट कीमती है, लेकिन नहीं, उनके बदले ये काम भी अब सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है और चुनाव आयोग का तो कोई अता पता ही नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या चुनाव आयोग का काम बस चुनाव करवाना है? चुनावी प्रचार के दौरान कितने लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, उसमें भी चुनाव आयोग नहीं दिखे। पहले ही मतदान के दिन देश में हिंसा की खबर आ रही है। देश के कितने लोग वोट नहीं करते हैं, अपने मतदान का फायदा नहीं उठाते हैं। क्या ऐसे में चुनाव आयोग को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या उन्हें कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए था? लेकिन नहीं, ना चुनाव आयोग ने कोई एक्शन लिया, ना ही मोदी जी ने कोई अपील की। बल्कि आपको याद हो, इस अमृतकाल से पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ करते थे, उसमें आमिर खान और भी बड़े बड़े नेता अभिनेता जो है वोट डालने की अपील जनता से करते थे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे।
जय हिंद। लोकतंत्र को जिंदा रखे जाने वाला ये चुनाव में खुद वो अपना सहयोग देते थे, लेकिन इस बार लोकतंत्र के इस चुनाव में ना तो कोई उत्साह है, ना ही लोकतंत्र को बचाने की कोई अपील। खैर, आपकी क्या राय है, आपकी क्या उम्मीद है इस लोकसभा चुनाव से, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और देश नीति आपको चुनाव के अपडेट्स के साथ देश का माहौल भी बताता रहे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए साथ, देखते रहिए सच्ची और पक्की खबरें, जुड़े रहिए देश नीति के साथ। धन्यवाद।